आमिर जिया साहब, ये आपने सर ये सारी इमरान खान साहब ने कल अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात की है, इनकी ये दलील सर किस हद तक जायज़ है कि एक्चुअली ये डिस्कशन में नहीं आना चाहिए और ये मैटर जो है इससे हम जो यंग जनरेशन है उनको एक बड़ा गलत मैसेज दे रहे हैं। क्या ये दलील ठीक है या एक्चुअली लोगों को पता होना चाहिए कि एक शख्स का माजी क्या रहा है, ये लोगों का राइट है पता करना? मैं उनकी दलील पे तो मैं बात नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा मंसूर साहब के पाकिस्तान को जिस किस्म के मसाइल दरपेश हैं उसमें हम लोग जो है बड़ी ट्रिवियल किस्म की जो है बातों पे फोकस कर रहे हैं। होता ये बहुत सारी हुकूमतें ये करती हैं कि जब लोगों की असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए वो ऐसे एक कहते हैं ना कि इश्यूज क्रिएट करते हैं कि जो कि नॉन इश्यूज होते हैं, जिसका कोई ताल्लुक आम आदमी से नहीं होता। मतलब अगर इस मुल्क का इशू जो है वो डिफ़ॉल्ट है, इस मुल्क का इशू महंगाई है, इस मुल्क का इशू जो है वो दहशत गर्दी है, उसमें आप लेकर बैठ के एक आदमी की ज़ाती ज़िंदगी को और ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर भी मतलब है कि बिल्कुल एक बात है कि एक पब्लिक लाइफ होती है, उसमें आप कोई ऐसा अमल करें कि आपके पास कोई अमानत है, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है आपने उसमें खयानत की हो, आपने लूट मार की हो, आप लोगों ने मतलब है कोई मतलब है कि बाहर मनी लॉन्ड्रिंग की हो, यहाँ के पैसे वहाँ ले गए, ये ऐसी चीज़ें कि उस पर अकाउंटेबिलिटी बनती है, होनी चाहिए। अब ये वाली बातें मुझे नहीं पता, ये मुबैना जो वीडियो ऑडियोज़ की बात हो रही है कितनी दुरुस्त है कितनी दुरुस्त नहीं है, लेकिन कुछ भी हो मैं एक बात आपको ये अर्ज करूं कि इमरान खान की इस वक्त जो फैन फॉलोइंग है ना और जो लोग उनके सपोर्टर्स हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता और लोगों को पता था कि इमरान खान का माजी क्या है। इमरान खान जब क्रिकेट खेला करते थे, पॉइंट है सर, मेरा एक सिर्फ पॉइंट है, ये जो जुमला कहा जाता है ना कि जी इन ऑडियो से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। व्हाई शुड वी केयर अबाउट दैट? Why should we discuss this कि फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? We need to discuss कि क्या एक शख्स का माजी इस्तेदाद है, क्योंकि मेरे सामने आमिर सर मेरी अर्ज सर सुन लीजिएगा, सर मेरा जुमला कंप्लीट होने मेरा होता है, आप मेरे सर मुझे एक आदमी बोलने मेरे ख्याल में मुझसे सवाल किया, इफ्तिखार भाई बाद में बोल रहे हैं, इफ्तिखार साहब बोल रहे हैं जैसा जो मुनासिब जो हुक्म करें। इफ्तिखार साहब नहीं बोल रहे सर, नहीं आमिर साहब आप सुन नहीं सके, मैं बात कर रहा हूँ, इफ्तिखार साहब नहीं बोल रहे सर, मैं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरा सिर्फ मुद्दा ये है, आप फिर खुल के जवाब दीजिएगा। नहीं मैं सवाल करने लगा था आपसे, वो ये था कि क्या ये एक आम पाकिस्तानी का राइट नहीं है कि अगर मैंने एक शख्स को वोट देना है, वो शख्स मुझे पसंद है, तो ये मेरा राइट है मुझे पता हो कि इसका माजी क्या रहा है, और एक ऐसा माजी जिसको वो हर मुमकिन कोशिश करता है छुपाने की, वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो ना बताए। ऑल पॉलिटिशियंस डू दैट, लेकिन इससे उसकी जात के अंदर जो एक तजाद है, ये लोगों का राइट नहीं है कि उसको पता लगे। एंड बी इट नवाज शरीफ, बी इट बिलावल भुट्टो जरदारी, बी इट आसिफ अली जरदारी, बी इट इमरान खान, सबके बारे में पता होना चाहिए वहां पाकिस्तानी अवाम को कि ये शख्स माजी में क्या रहा है। वो मंसूर साहब वो कहते हैं कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब के क्या शौक हैं, सबको पता है शहबाज शरीफ साहब के क्या शौक थे, हैं और रहेंगे। इसी तरह इमरान खान के बारे में भी पता है कि इमरान खान के जो क्रिकेट खेलने का दौर था उसके बाद दौर था, एवरीबडी नोज अबाउट इट, और वो चाहे ख़वातीन हो चाहे हजरात हो, बल्कि उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, उन्होंने उस ज़माने में छुपाया था। अब ज़ाहिर है कि एक आदमी का एक इर्तिका होता है, ट्रांजिशन होती है, वो मतलब एक ज़माने में क्रिकेट खेलता था, फिर सोशल वर्क करता था, आज सियासत कर रहा है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि उसने अगर एक किसी ज़माने में उनके मतलब है कि अफेयर्स से इश्क हुआ करता था और मतलब है कि आज भी अगर हो जाते मुझे नहीं पता वल्लाह आलम, तो ये उसका अपना मामला है। और ये इस चीज़ के ऊपर तो गिल्टी, मुझे याद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बड़ा जुलूस में एक जलसे में कहा था कि शराब पीता हूँ, इतराफ़ किया था, फ़र्क नहीं पड़ा था लोगों को। तो मैं कहूँगा कि इस तरह की सारी चीज़ें जो है कायद-ए-आज़म पे इस हवाले से चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा आज उनका दिन है, उनको सब लोग ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तो उन पर भी बड़े बड़े इल्ज़ामात लगे, लेकिन जो उनकी कदावर शख्सियत है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने अभी ये बात कही कि अगर अभी भी कोई अफेयर चल जाए तो ये उनका पर्सनल मैटर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई इतराज होना चाहिए तो उनकी बेगम को होना चाहिए। ठीक है ना, हमारा आप अच्छा जाहिर है कि लोगों की दोस्तियां होती है, मुझे नहीं पता किस ने किया, आई कांट से एनीथिंग। नहीं, बेगम का तो बेगम सर शायद इतराज करें या ना करें, लेकिन एक आम पाकिस्तानी ये तो सवाल करेगा ना कि भाई आप स्टेज के ऊपर खड़े होकर मुझे अमर बिल मारूफ का आप मुझे दर्स देते हैं, आप मुझे कहते हैं कि आप या नेकी के साथ हो सकते हैं या बदी के साथ हो सकते हैं, लेकिन जो फेल आप कर रहे हैं वो खुद बदी का है, और उसके बाद आप मुझे कहते हैं मैं आपके साथ खड़े हूं क्योंकि आप नेक हैं। मैं अगर आपके साथ खड़ा होता हूं तो फिर मैं नेकी के साथ हूं। क्या ये तजाद नहीं है सर? मंसूर इसमें बात यह है कि हम लोगों ने नेकी और बदी का जो डेफिनेशन है बड़ा हमने महदूद की हुई है। हम जैसे लोग तो बदी ये समझते हैं कि मुल्क का पैसा लूट लें, अवाम का खून निचोड़ लें, उन पे जुल्म करें, ज्यादती करें, ये बदी होती है। एक आदमी ज़ाती ज़िंदगी में जो करता है, लेकिन जुर्म में और गुनाह में तफरीक करें। जुर्म का हिसाब आपको दुनिया में देना है और अपने लोगों के कानून के हिसाब से देना है। अगर कोई गुनाह है
वो अल्लाह मियाँ जाने, आप जाने, मतलब है हम और आप कौन होते उसमें बोलने वाले। मेरे ख्याल में इफ्तिखार साहब भी इस चीज़ पे बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे कि भाई एक ज़ाती ज़िंदगी है, एक जुर्म है जो कि आप कमिट करते हैं, अवाम के उसमें इस्तेसाल करते हैं, करप्शन करते हैं, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं, उस पर हम लोग बात करने को तैयार नहीं होते। और हाँ, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ आपको कोई स्कैंडल नहीं मिल रहा, कोई करप्शन का स्कैंडल नहीं मिल रहा, लूट मार का स्कैंडल नहीं मिल रहा, तो फिर इस तरह के जो है मतलब है कि गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं कि जनाब कोई मुबैना ऑडियो आ गई हो, पता नहीं आगे भी कुछ हो सकता है आ जाए, तो लेकिन ये नॉन इश्यूज है। बात ये कि तो पूरा वो जो है ना आप कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जितनी है वो यकजा हुई हुई है कि जी एक शख्स को जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए हर एतबार से, लेकिन जाहिर है कि वो बाकी मुझे इजाजत दीजिए, मैं बिल्कुल आपके ओपिनियन की सर रिस्पेक्ट करता हूं, इवन दो आई डिसएग्री विद इट बट आई डू रिस्पेक्ट इट अ लॉट।